हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5F के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। आज की वीडियो एक्सरसाइज 5C की पार्ट 3 है। अब से पहले 5C एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको 5F एक्सरसाइज करनी है तो आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक मिल जाएंगे। तो आज की स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी उनको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। कुछ बच्चों को मिल नहीं पा रही हैं वीडियोस, कहते हैं मैम 5C एक्सरसाइज करा दीजिए, 5D करा दीजिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्लेलिस्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको वहीं पे सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सभी पर एक्सरसाइज नंबर डला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है और फाइंड किसकी करनी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 11, 10 इनमें भी किए थे। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो हम इस वैल्यू को लेकर चलेंगे और क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे तो कैसे करना बताया था आपको स्क्वायर की, आप इसका स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तब स्क्वायर करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इधर 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। बताई थी आपको जो आइडेंटिटी, वो क्या आइडेंटिटी होती है माइनस वाले की, कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होती है। वो जिनको ध्यान नहीं है आपको याद आ जाएगी। तो क्या बताया था, जो प्लस वाली आइडेंटिटी होती है उसमें 2ab प्लस होता है और जो माइनस वाली होती है उसमें 2ab माइनस का होता है। तो जब आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो एक ही वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर x और b की जगह क्या आ गया y। तो यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर प्लस का है तो वाई स्क्वायर प्लस का, देन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस 2xy, ए की जगह x और बी की जगह y इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू और गिवन है आपको यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16, इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पर 16 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 16। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे 2xy, 2 और xy के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 81। तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 16 टू जा कितना होता है 32। तो पूरी वैल्यू ये आप देखेंगे माइनस में गिवन है, तो जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113। इट्स योर आंसर। है ना बहुत ईजी क्वेश्चंस। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे क्वेश्चंस। जिनको भी समझ नहीं आया तो इसके पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। जो 11 तक के क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, आपको एक इक्वेशन दे दी है और इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन आप ऐसे ही लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर गिवन है ax³ + 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है जब होल स्क्वायर गिवन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला जो है आपके पास उसको ओपन कर देंगे, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो a की, अब आप कहेंगे यहाँ पर तो a दिया हुआ है और हमें a की ही वैल्यू लिखनी है। तो आप एक तरह से मान लीजिए ना कि जो फॉर्मूला हमें लगाना है उसमें कैपिटल A और प्लस b का होल स्क्वायर है, आप ऐसे मान लीजिए। तो एक तरह से कैपिटल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल A की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी ax³, यानी a की वैल्यू ये पूरी टर्म हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फॉर्मूले में क्या था, a स्क्वायर यानी कि ax³ का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस फिर क्या था 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हो गई ax³ और b की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू, ये वाला आपको बिल्कुल सेम लिखना है क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही ये ओपन है, यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कुछ भी। अब क्या करेंगे, आप इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर हो गया और x की पावर कितना होगा, x की पावर 3 की पावर 2, यानी कि 3 × 2 = 6, 2 स्क्वायर 4 हो गया प्लस
2 2 ज़ा 4 और ax³ एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई और लिटरल वैल्यूज़ की लिटरल से। इधर का हमने सेम लिख दिया a²x⁶ प्लस x³ प्लस 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी a²x⁶ है और इधर भी a²x⁶ है। तो अगर इक्वल्स के दोनों साइड कुछ वैल्यूज सेम होती हैं, उनका साइन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो वो एक दूसरे से कट हो जाती हैं। बाई चांस यहाँ पर माइनस साइन गिवन होता तब हम इनको कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइनस साइन इधर है तो वो इधर जाके प्लस हो जाएगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बट अगर दोनों साइड सेम वैल्यूज़ और साइन इक्वल है तो आप उनको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 4 से 4 कट हो गए, दोनों साइड 4 है, तो क्या बचा उसको लिख लेंगे 4ax³ = x³। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की। तो जब हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, हम क्या करते हैं, उसको तो यहीं पर रखते हैं और जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ गिवन है उनको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। अब इसके साथ 4 और x³ किस में था, मल्टीप्लाई में। तो आपको बताया था जब भी हम इक्वल्स के दूसरी साइड वैल्यूज़ ले जाते हैं तो हमेशा उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 4x³ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चलेगा, यानी कि x³/4x³। अब यहाँ पर x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो a क्या आ गया, 1/4। कोई भी इसको a की वैल्यू को 4 के इक्वल नहीं लिखेंगे। आप में से बहुत बच्चे a 4 लिख देते हैं, मतलब कि अगर ऊपर कुछ भी नहीं बचा है और अपॉन में 4 है तो उसको लिख देते हैं = 4, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची है और तो हमें पता है हम जब 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 यानी कि 1 बचता है, तो आप हमेशा ऊपर 1 लिखेंगे और 4 नीचे है तो उसको नीचे ही लिखना है, उसको इक्वल 4 नहीं करना है, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे वरना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक तरह से स्पेशल क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्योंकि आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में। अगर आप इसको सोल्व करेंगे अपने आप से तो ये सोल्व नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर गिवन है आंसर शीट में, वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में एक आपको मिसिंग दी हुई है टर्म। क्वेश्चन गिवन है इफ़ √x/y + √y/x = 10/3 एंड x + y = 10, देन फाइंड xy। आपकी जो बुक में क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको x + y = 10 ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ये आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई नहीं है। तो आप इसको अपने क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। मतलब आप x y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो आप अपनी बुक में ये लाइन ऐड कर लीजिए, तब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जैसे मैं बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ये लिख लिया, ये गिवन था √x/y + √y/x = 10/3। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बताया था जो हमने क्यूब रूट वाला चैप्टर किया था उसमें एक रूल आया था कि अगर √a/b है तो वो किसके इक्वल होता है, √a/√b। मतलब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, √x/y था तो √x/√y कर लिया और ये √y/√x कर लिया = 10/3। फिर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पर √y और √x है तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, √xy। क्योंकि दोनों अलग वैल्यूज़ हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके वही एलसीएम आएगा। जैसे 2 3 का लेना है एलसीएम तो क्या लेते हैं, 2 3 = 6, इसी तरह से यहाँ पर लेना है। तो दोनों वैल्यूज़ ले ली। तो जब हम अलग से लेते हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 2/3 प्लस जैसे दे दिया आपको 3/4। तो आप इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर डिफरेंट डिजिट्स हैं तो 3 4 जा हम 12 लेते हैं हमेशा एलसीएम, आपको याद होगा। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, 3 से आप 12 को डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए आप जब इस तरह से लेते हैं एलसीएम तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं और 3 की 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं कि 8 + 9। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में करना है। हमने यहाँ पर एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई लिया है √xy। उसके बाद क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, बस आप यहाँ पर भी ये देख लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में प्लस लगा कर लिख दीजिए। तो √x × √x क्या हो गया, √x²
बीच में प्लस और अंडर रूट वाई कितना होगा, अंडर रूट वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स, क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो वैल्यू सेम होती हैं मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हट जाता है, उसका बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से वैल्यू। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10/3। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू जो और गिवन है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 10, तो हमने यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी 10, बाकी ये सेम लिखा हुआ है। अभी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स वाई की। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से, इन की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू ये 10 और मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स वाई। अब ये देखिए इधर भी मल्टीप्लाई में 10 है, इधर भी मल्टीप्लाई में 10 है, और मतलब सेम साइन है सेम डिजिट है, तो इनको हम कट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर प्लस में कोई डिजिट होती तब हम इसको कट नहीं कर सकते थे, सिर्फ मल्टीप्लाई में है इसीलिए हमने कट किया है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 का स्क्वायर हो गया और इधर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और जब आप अंडर रूट के किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये कितना आ गया, एक्स वाई। तो यही हमें फाइंड करनी थी वैल्यू, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज़ योर आंसर। तो ये 5F एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। और आप ध्यान दीजिए, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं या फिर आप पेपर में करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप भी इसी तरह से अपने आंसर को बॉक्स में लिख दीजिए, इससे आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम से पता चल जाएगा और टीचर आपके आंसर को देखते ही मार्क्स दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बीच में कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, और अगर आप उसको एंड में बिल्कुल अच्छे से 2 लाइन कर देते हैं और एंड में इस तरह से बॉक्स बनाकर आंसर लिख देंगे तो टीचर का ध्यान चलते चलते कहाँ जाएगा कि हाँ आंसर ठीक है, और वो ऐसे टिक करेगा क्वेश्चन को और पूरे मार्क्स दे देगा। तो जितना आप साफ साफ करने की कोशिश करेंगे, अपने आंसर को क्लियरिटी देंगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। अगर आप चाहते हैं पेपर में मार्क्स अच्छे लाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि एग्ज़ाम में हमें किस तरह से लिखना चाहिए, किन बातों को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर सकें और हमें हाईएस्ट मार्क्स मिल सकें। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, आपकी क्लास में टॉपर होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है उनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लर्न हो, कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो शायद उन्हें पता होती हैं और आपको नहीं पता है। या तो आप भी सभी कुछ करते हैं और वो भी करते हैं, बस फ़र्क होता है थोड़ा सा लिखने का। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता चले कि पेपर में हमें किस तरह से आंसर्स करने चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो इस तरह की लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।